जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। CS 708 की जो हमारी मिड टर्म की क्लासेस हैं उस सिलसिले का आज दूसरा लेक्चर है और आई होपफुली कि शायद हम इसको आज कंप्लीट कर लें कि ये हमारा आज जो है ना वो मुकम्मल हो जाएगा। कल हमने 8 लेक्चर्स तक बात की थी जिसके अंदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो थे वो मैंने पॉइंट आउट किए थे। सोमिया आप रिकॉर्डिंग ले सकती हैं मैम अतीका से, तो आपको अंदाज़ा उससे हो जाएगा और कोशिश कीजिएगा कि वो रिकॉर्डिंग सुन लें आप, तो आपको पता चल जाएगा। हमारा मैं रिपीट कर देता हूँ जी कि 708 बहुत ही इजी सब्जेक्ट है और इसके अंदर जो सारा पेपर है वो आपकी स्लाइड्स के ऊपर बेस कर रहा होता है। स्लाइड्स के अंदर से ही आपका पेपर आना होता है, ठीक है जी, और उसी को आपने प्रिपेयर करना है। हाँ, उसके अंदर चूँकि मटेरियल ज़्यादा है तो इसलिए आपको थारोली सारी स्लाइड्स को याद करना होता है, किसी को आप स्किप नहीं कर सकते। MCQs भी होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस भी होते हैं और लॉन्ग क्वेश्चंस भी इसके अंदर आते हैं। हमने रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन के बारे में कल इसके मॉडल्स को डिस्कस किया, मॉडल्स की इकसाम को डिस्कस किया। उसके बाद हमने रिक्वायरमेंट सॉलिसिटेशंस के अंदर आने वाले प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया। तो हमने ये देखा था कि रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का जो मेन प्रोसेस है वो इन 4 फेजेस के ऊपर मुश्तमिल है। नंबर 1 हमारे पास रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन का फेज़ है, दूसरा रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड निगोशिएशन है, तीसरा रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, चौथा हमारे पास रिक्वायरमेंट वैलिडेशन है। इसको 1 बाय 1 जो है वो डिस्कस किया जाएगा और ये 2 या 3 या 4 लेक्चर्स तक ये डिस्कशन जो है ये प्रोलॉन्ग कर सकती है, ठीक है जी। रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन हमारा स्टार्ट होता है जहाँ से हम रिक्वायरमेंट्स को गैदर करना शुरू करते हैं। तो रिक्वायरमेंट गैदरिंग का जो फेज़ है ये ही हमारे पास रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन कहलाता है। इसके अंदर आपके पास कोई ना कोई सिस्टम मौजूद होता है जिसमें से आपने प्रपोज्ड सिस्टम के लिए रिक्वायरमेंट्स को गैदर करना होता है। जी जी मेगा जो हमारे CS 708 का ये सेकंड लेक्चर है। तो इसमें देखें जी कि रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन का जो मरहला है हमारे पास रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस 4 फेजेस पर मुश्तमिल है और उसमें से जो हमारा पहला फेज़ है ये रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन है। एलिसिट का मतलब होता है गैदर करना, रिक्वायर करना या एक्सट्रैक्ट करना या ऑब्टेन करना। सिंपल गेट के मीनिंग्स के अंदर आता है। आपके पास जो भी सिस्टम है, आप एक स्कूल सिस्टम को डेवलप करना चाहते हैं, आप एक अकाउंटिंग सिस्टम को या इन्वेंट्री सिस्टम को डेवलप करना चाहते हैं, तो उसके अंदर क्या क्या फीचर्स होने चाहिए, इन तमाम चीज़ों को कस्टमर्स के ज़रिए और डिफरेंट सोर्सेस से कलेक्ट करना जो है ये रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन कहलाएगा। इसके अंदर हमारे पास काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ जो इन्वॉल्व होती हैं, मसलन
इसमें आप रीडिंग भी करते हैं, ये अब अलहदा से एक क्वेश्चन आ सकता है जी, ठीक है। व्हाट आर द बेसिक एक्टिविटीज ऑफ रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन, या व्हाट इज नॉलेज एक्विजिशन। जी मुनज़्ज़ा, आपके एंड पे कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे? तो मेरा ख्याल है कि साउंड में कोई इशू नहीं है। जी जुनैद एंड सोमिया बताएं जी कि कोई इशू नज़र आता है आपको साउंड में? जी, तो मुनज़्ज़ा आप थोड़ा सा कोई अपने पोजीशन को चेंज करें, अगर कमरे में हैं तो देखें, कोई भी जो भी है आप अपने नेट कनेक्शन को, या कोई डाउनलोडिंग अगर है तो उसको भी चेक कर लें जी। तो ये हमारे पास नॉलेज एक्विजिशन के नाम से भी क्वेश्चन आ सकता है, टेक्निक्स के नाम से भी आ सकता है कि रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन की हमारे पास डिफरेंट टेक्निक्स कौन सी हो सकती हैं। हम रिक्वायरमेंट्स को रीड करके एलिसिट कर सकते हैं, सुन कर सकते हैं, पूछ के कर सकते हैं, या ऑब्जर्व कर। ये बेसिकली नॉलेज को एक्वायर करने की टेक्निक्स हैं। तो रिक्वायरमेंट गैदरिंग के अंदर भी चूंकि हम एग्जिस्टिंग सिस्टम या प्रपोज्ड सिस्टम का नॉलेज हासिल करना चाह रहे होते हैं, तो इसलिए हम इन चारों टेक्निक्स को यूज़ करेंगे। हम देखेंगे कि हम इसको किस तरह से यूज़ करते हैं। आप इंडिविजुअल टेक्निक्स अप्लाई कर सकते हैं, आप ग्रुप की टेक्निक्स भी अप्लाई कर सकते हैं, आप मॉडलिंग की टेक्निक्स और कॉग्निटिव टेक्निक्स भी आप अप्लाई कर सकते हैं। 4 किस्म की रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन टेक्निक्स हैं जिनको आप अप्लाई कर सकते हैं। मसलन इसके अंदर आपने जो प्रॉब्लम्स जिनको एड्रेस करना है उसमें आपने स्कोप, अंडरस्टैंडिंग और वोलाटिलिटी जो है इसको आपने एड्रेस करना होता है। ये प्रॉब्लम्स रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन में आ सकती हैं। आपने स्कोप जो है उसको रॉन्गली मेजर कर लिया, ठीक है जी। इसी तरह आपने अंडरस्टैंडिंग जो है वो उसकी प्रॉब्लम आपके पास आ गई है, ठीक हो गया। और प्रॉब्लम ऑफ वोलाटिलिटी आ गया आपके पास कि आपने जो है वो गलत एक रिक्वायरमेंट्स को जो है ना वो गैदर कर लिया है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं। ये एक एक स्लाइड है, लेकिन एक एक स्लाइड के पीछे जो है वो आपके पास डिफरेंट किस्म की ठीक है, डिफरेंट किस्म की प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट कर सकती हैं। आप जो भी आप रिक्वायरमेंट्स को गैदर करना चाहते थे उसके स्कोप में, उसकी अंडरस्टैंडिंग में, या उसकी डेविएशन के अंदर आपको कोई प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। ये एक एक स्लाइड है। प्रॉब्लम ऑफ स्कोप क्या होता है? बाउंड्री ऑफ द सिस्टम इज इल डिफाइंड, ठीक है, आपने सिस्टम की बाउंड्री को गलत डिफाइन कर दिया। अननेसेसरी डिज़ाइन इंफॉर्मेशन में बी गिवन, चूँकि आप जिन लोगों ने ये पहले लेक्चर नहीं पढ़ा, कल के लेक्चर में हमने ये देखा था कि सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन के अंदर हम व्हाट को फोकस करते हैं, हाउ को फोकस नहीं करते। जो हाउ है ये बेसिकली डिज़ाइन है कि इन रिक्वायरमेंट्स को हमने किस तरह से अचीव करना है, ये हाउ के अंदर आता है। हमारा फोकस इसमें ये होता है कि आप की जो रिक्वायरमेंट्स हैं ये क्या है, तो इसलिए हमें डिज़ाइन की तरफ नहीं जाना चाहिए। माइनर सी चीज़ें हम डिज़ाइन में बता सकते हैं, तो लेकिन अगर हमने अननेसेसरी डिज़ाइन इंफॉर्मेशन दी है तो ये भी स्कोप्स को जो है ना वो स्कोप को वायलेट करती है, क्योंकि इसके स्कोप के अंदर ये चीज़ नहीं आती। यूजर्स हैव इनकम्प्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर नीड्स। प्रॉब्लम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ये है कि जो यूज़र जिससे आपने हेलो जी, आवाज़ आ रही है आपको? मेरे एंड पे तो बिल्कुल ठीक है जी। आवाज़ का इशू जो मुझे इको सिस्टम बता रहा है उसमें तो कोई इशू नहीं है जी। जी जुनैद साहब देखें ज़रा, अगर कोई इम्प्रूवमेंट हुई है तो ठीक है, हम कंटिन्यू करते हैं इसको आगे। जी, तो मैं बात कर रहा था कि प्रॉब्लम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है
ये हमारे पास क्या है जी, हमने प्रॉब्लम ऑफ स्कोप, ये सारी स्लाइड्स अलग-अलग से आपको पॉइंट टू पॉइंट याद होना चाहिए। स्कोप की प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, अंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, ओवरऑल प्रॉब्लम्स कितने किस्म की हैं जो रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन के अंदर आती हैं। ठीक है, जिस सिस्टम बेसिकली आपने क्लाइंट को पूछना है और उसके बताने के ऊपर आपने रिक्वायरमेंट्स को इकट्ठा करना है, लेकिन बाज़ औक़ात क्लाइंट या कस्टमर जो होता है वो अपनी नीड्स को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड नहीं कर सकता और वो आपको गलत बता देगा या इनकम्प्लीट बात जो है ना वो बता सकता है। इसी तरह देखें जी कि इसमें देखें जी, यूज़र एंड एनालिस्ट स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस, ये भी प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग की है। अगर रिक्वायरमेंट गैदर करने वाला बंदा और जिससे वो रिक्वायरमेंट गैदर कर रहा है उनकी नेचुरल लैंग्वेज में प्रॉब्लम आती है, कल भी डिस्कस हुआ था। सबसे बड़ा इशू अभी तक जो फेस किया जा रहा है रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन के अंदर, वो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का इशू है। Ease of omitting obvious information, conflicting views of different users, and requirements are often vague and untestable, user friendly and robust. ये सारे वो प्रॉब्लम्स हैं जो अंडरस्टैंडिंग को लीड करते हैं जी। प्रॉब्लम ऑफ वोलाटिलिटी क्या होता है जी? बेसिकली इसको डेविएशन के मीनिंग में आप देखें जी कि रिक्वायरमेंट्स ओवर टाइम एंड हेंस दे आर सम रिक्वायरमेंट्स विच आर बाउंड टू चेंज ड्यूरिंग द सिस्टम डेवलपमेंट प्रोसेस ड्यू टू वन रीजन और द अदर। रिक्वायरमेंट्स जब आप गैदर कर रहे होते हैं तो उस रिक्वायरमेंट गैदरिंग के प्रोसेस के अंदर ही रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं जब डिफरेंट यूजर्स की आपके सामने आती हैं तो वो जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो चेंज हो जाती हैं, डिफर कर जाती हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, तो वो जो डिफर करना होता है उनका, उसकी वजह से रिक्वायरमेंट्स में चेंज आती रहती है। ठीक है जी, तो ये प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं कि आपने रिक्वायरमेंट्स को पहले गैदर किया लेकिन उसके अंदर आने वाली चेंज को जो है वो आप नहीं कमिट कर सके, ये प्रॉब्लम आ सकती है जी। मुनज़्ज़ा इसके एंड के ऊपर हम असाइनमेंट को डिस्कस करेंगे। सेशन एंड नहीं होगा जब तक असाइनमेंट को डिस्कस नहीं किया जाएगा। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट इन रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन प्रोसेस जी, इट इज़ इंपॉर्टेंट टू कंसिडर द कॉन्टेक्स्ट। तो हमारा कॉन्टेक्स्ट क्या है? ऑर्गेनाइजेशन, इन्वायरमेंट, प्रोजेक्ट एंड कॉन्स्टेंट्स, ये हमारे ओवरऑल जो हैं वो कॉन्टेक्स्ट हैं इसका जी। अस्सलाम वालेकुम। जी 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 SRS की जी। आप कहाँ से हैं? नहीं नहीं, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं सॉरी, मैं समझ नहीं सका प्लीज़। अच्छा, इस्लामाबाद से, ठीक है। आपका प्रोजेक्ट कौन सा है? नहीं नहीं, प्रोजेक्ट का नाम क्या है? ठीक है जी, तो किसने आपको बताया मेरा? जो नया बना है? जी जी जी। तो मैंने आपको मैसेज किया था कि दो ऑप्शंस हैं, या तो मैं आपको ट्रेन कर देता हूँ, बता देता हूँ कि चीज़ों को कैसे बनाना है, आप खुद बना लें, या फिर ये है कि मैं आपके लिए वो डॉक्यूमेंट बना देता हूँ, आप पे कर दें। जो आपको इजी लगता है आप बता दें। किसके? SRS के चार्जेस है ना, ये 3000 होते हैं। हाँ जी, कंप्लीट SRS आपको मिलेगी। ठीक है ना, ये डिस्काउंट करके हैं, सॉरी टू से ना, ये कैंपस के स्टूडेंट्स के लिए हैं जो जो मतलब दानिशकदा के या इससे कैंपस से रिलेटेड है ना, उनके स्टूडेंट्स के लिए हैं। अदरवाइज़ तो 20,000 का पूरा पैकेज है जिसमें डिज़ाइन, SRS और इम्प्लीमेंटेशन और वाइवा की प्रिपरेशन है। ठीक है ना? जी 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 जी, फाइनल कोडिंग भी है।
जी जी।